आज हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग अपना इसमें सपोर्ट दिखाइएगा जिससे कि हम इस स्टोरी को भी कंप्लीट कर सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डीमन किंग से लड़ते हुए हमें बताता है कि मुझे इस दुनिया में आए हुए 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। जब मैं यहाँ पर आया था तब सिर्फ मैं लेवल 1 पर था और बिना किसी नाम और पावर के मेरी जर्नी शुरू हुई थी और यहाँ अभी खत्म हो रही है। ये सब बताते हुए वो डीमन किंग को मार रहा होता है। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड की ताकत के साथ डीमन किंग को पीछे करते हुए एक छलांग लगाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि बीच में से स्लैश मारते हुए डीमन किंग को इम्पैक्ट करता है, जिस वजह से डीमन किंग दूर तक घिसटते हुए चला जाता है। इस चीज का इम्पैक्ट काफी दूर तक देखा जा सकता है और अब डीमन किंग मर जाता है और अपनी तलवार को रखते हुए हमारे एमसी के ऊपर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। संगवो लेवल 255 जिसने 3 लोगों के साथ मिलकर डीमन किंग को हराया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिन्वो और उसकी पार्टी मेंबर को दिखाया जाता है जो डीमन किंग को हराने के बाद वहीं पर हीरोइक पोज देते हुए वहां पर सिस्टम के अगले नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सिन्वो पर एक येलो लाइट पड़नी शुरू हो जाती है, जिसे देखने के लिए सिन्वो ऊपर की तरफ देखता है और वहां पर एक खूबसूरत एंजल गॉडेस होती है जिसका नाम गॉडेस गाया होता है, जो कि मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे तुम सभी वॉरियर्स पर भरोसा था कि तुम सभी डीमन किंग को जरूर हरा दोगे। इसके बाद सुनवो बोलता है कि हंसना बंद करो, जिस पर उस गॉडेस का मुंह बन जाता है और सुनवो गॉडेस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इस सिचुएशन पर इतनी हंसी क्यों आ रही है, जिससे कि तुमने हमें अच्छी स्किल, अच्छे वेपन और स्ट्रॉन्ग पार्टी मेंबर दिए हो। ये कुछ ऐसा है कि तुमने इनमें से कुछ भी नहीं दिया। जिस पर वो गॉडेस बोलती है कि ये ऐसा था कि मैंने बहुत सारे लोगों को समन कर दिया था, इसी वजह से मेरी डिवाइन पावर कम हो गई थी। इस पर सुनवो तलवार निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गॉड सैलेड में बदल दूं? तभी हम देखते हैं कि सुनवो को उसके और दोस्त ने पकड़ा हुआ होता है और प्रीस्ट बोलती है कि सुनवो तुम शांत हो जाओ। और ये सब देखकर गॉडेस घबराते हुए पीछे हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि ये मैटर तो नहीं करता, लेकिन ये सही में बहुत स्ट्रांग हो गया है। क्या ये सही में इंसान भी है या नहीं? और पीछे से ही गॉडेस अपने रोल में वापस आते हुए बोलती है कि चलो तुम सभी को अब रिवॉर्ड दिए जाएंगे, तुम कुछ भी मांग सकते हो। जिस पर ऑर्क बोलता है कि मुझे अब एक दूसरे बैटलफील्ड में ले जाओ, लेकिन वो लड़ाई एक अच्छे पर्पस के लिए होनी चाहिए। और हमारी प्रीस्ट बोलती है कि मुझे वैसे तो कुछ खास नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अगले एडवेंचर में मेरी टीममेट कूल होने चाहिए। जिस पर सनवो उसके गाल खींचते हुए बोलता है तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आई? जिस पर वो बोलती है किस चीज की शर्म, मुझे भी तो बेस्ट टीममेट्स मिलने चाहिए। और हम एल्फ को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे एक ऐसी स्किल चाहिए जिसे मैं 2 डायमेंशंस के बीच टेलीपोर्ट कर सकूं, और वो भी अपने वेपन्स के साथ। जिस पर गॉडेस मुंह बनाते हुए बोलती है कि डायमेंशन ट्रैवलिंग तो पॉसिबल है, लेकिन अपने वेपन्स के साथ ये समझ नहीं आया। क्या इसके पीछे कोई रीजन है? तुम हमें बता सकते हो? जिस पर वो एल्फ अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स इसका रीजन है वो रिवोल्यूशन, और एक मस्त सा पोज देते हुए बोलता है ये रेवोल्यूशन उन लोगों के लिए होगा जिनके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, उन्हें इंसाफ मिलेगा और ये रेवोल्यूशन एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में फैलेगा और जो इसके खिलाफ होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस पर सनवो बोलता है ये मुझे पसंद आया। जिस पर वो कहता है चलो कोई तो मेरी बात समझा, और हम गॉडेस को देखते हैं जो सोचती है मुझे क्या देना चाहिए इसको इसके एक्सचेंज में, और आगे बोलती है चलो सुंगवू अब तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे सुंगवू सोचने लगता है कि मुझे पैसा और आइटम्स तो नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरे पास पहले से ही है बहुत, और ना ही मुझे कोई हॉनर और पावर चाहिए क्योंकि मैं अपनी करंटली लेवल 255 पर हूँ और मैं ऑलरेडी ट्रेवल कर सकता हूँ रेल्म्स के बीच में और किसी भी रेल्म को जाकर टेक ओवर कर सकता हूँ। मुझे किसी ऐसी चीज की डिमांड करनी चाहिए जो किसी टाइम पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रही हो। ये सोचते ही संगवू अपनी एक पुरानी मेमोरी में आ जाता है। हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संगवू खड़ा हुआ होता है जब वो इस दुनिया में नया नया आया था। उस समय इसका लेवल 1 होता है और तभी उसके पेट
प्लेट से बहुत जोर से आवाज आती है, जिसे देखकर वो देखता है कि मुझे पहले कुछ खाने के लिए चाहिए और तभी उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसमें जाकर वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। और जब डिश उसकी टेबल पर आ जाती है और वो उसे देखता है तो उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाने को उठाकर अपने मुंह में रखने लगता है तभी सीन वापस से प्रेजेंट का आ जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि गॉडेस उसके गाल को खींच रही होती है और उसे बोलती है, क्या तुम उस टाइम की मेमोरी में चले गए हो? हेलो सिंगू, क्या तुम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो? तभी सिंगू गॉडेस की उंगली पकड़कर गुस्से में बोलता है कि मैं अभी एक अच्छी यादों को ताजा कर रहा था, जिसे देखकर गॉडेस डर जाती है और सिंगू आगे बोलता है कि मुझे इस दुनिया में बिना किसी एक सिंगल पोशन दिए हुए फेंक दिया गया, जिस पर गॉडेस एक्सक्यूज बनाते हुए बोलती है, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले एक्सप्लेन नहीं कर दिया है? और संग वहां से चलते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, तुम अब इसे सेटल कर दो और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने होम टाउन में एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। जिसे सुनकर गॉडेस के साथ साथ उसकी पार्टी मेंबर भी पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और गॉडेस पूछती है कि एक रेस्टोरेंट यही ना? जिस पर सिन्वू बोलता है कि असल में मैं सोच रहा हूँ कि इस दुनिया का खाना अपनी दुनिया में बेचूं। ये सुनकर एल्फ अपने कान को साफ करते हुए बोलता है कि लगता है मेरे कान खराब हो गए हैं। इस पर सनवू उन्हें समझाता है कि अर्थ का फूड बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ के सभी फूड्स का कुछ मीनिंग है। जिसे सुनकर एल्फ कहता है कि ये सही में पागल है और कहता है कि तुम सही में सीरियस हो ना इसे लेकर? और यहाँ तक कि प्रीस्ट भी प्रेयर करते हुए बोलती है कि इन अर्थ वालों की मदद करना गॉड। यहाँ तक कि गॉडेस भी हैरानी के साथ बोलती है, तुम क्या कह रहे हो? उस दुनिया का फूड सबसे बेकार है बाकी सभी डायमेंशन में से। उनका कंपैरिजन तुम बाकी डायमेंशन से कैसे कर सकते हो? ये सुनते ही संगवू अपनी तलवार लेकर सीधा गॉडेस के आगे जोर से जमीन पर मारता है, जिसे गॉडेस डर जाती है और सिंगवू बोलता है, इसीलिए मैं ये करना चाहता हूँ। और हम गॉडेस को देखते हैं जो सिंगवू से डरकर उसकी पार्टी मेंबर के पीछे छुप जाती है और हम सिंगवू को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो गलत बात है ना कि मैं अकेला ही इन फूड्स को टेस्ट करके एक्सपीरियंस करूं। यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है कि ये सियोल सिटी है जो एक टाइम पर काफी ज्यादा वेल्थी और पीसफुल हुआ करती थी, जो रात में भी ऐसे चमका करती थी जैसे यहाँ पर दिन ही हो, चारों तरफ रोशनी होती थी। तभी एक लाइट लैम्प का सीन दिखाया जाता है जिस पर एक मॉन्स्टर पैर रख देता है, जो उसके पैर रखने की वजह से टूट जाता है। फिर हमें आगे बताया जाता है ये तब तक ही था जब तक यहाँ पर डंजन और गेट्स ओपन होने नहीं लग गए थे और जिनकी वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर आने लग गए। दिखाया जाता है सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ होता है जिसके नीचे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, जिसके कारण जो सियोल नाम था वो डिसअपियर हो गया और उसका कोई ट्रेस भी नहीं बचे। तभी दिखाया जाता है कि सिटी के बीचों बीच काफी सारे मॉन्स्टर चल रहे होते हैं जिनकी वजह से बिल्डिंग्स भी टूट रही होती हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है एक आदमी दीवार पर पैर रखकर खड़ा हुआ होता है जो दूर से इन सभी मॉन्स्टर्स को देख रहा होता है और बताया जाता है कि इस जगह का नया नाम डिजास्टर जोन सेक्टर ए है। तभी वो लड़का बोलता है, धत्तेरी की। उसके पीछे से कोई बोलता है, जैसा कि तुम फर्स्ट 100 लेवल के हाईएस्ट हंटर हो तो तुम्हें अपनी डिग्निटी को फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पर रखना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो अच्छे ना हो। मिस्टर कांग, हमें बताया जाता है कि इसका कोड नेम सुपरस्टार बेग कांग होता है। तभी कांग सिगरेट पीते हुए बोलता है, मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता इसको तोड़ने में, बट क्या मैं इसे बंद कर सकता हूँ? तभी वो लड़की सेक्रेटरी बोलती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लो रैंक का गेट है जो जल्दी ही बंद हो जाएगा। तभी कांग ढीला होते हुए बोलता है, मैं तो थक चुका हूँ ओवरटाइम काम करते हुए, तुम्हें पता है यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी सेक्रेटरी बोलती है, ये जगह एस रैंक डेंजर जोन है, बट इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर स्पेशल नहीं है। और लंबी सांस लेते हुए बोलती है, पर जब तक 4 दिन पहले यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज हुआ, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे थे। तभी कैंग नीचे देखते हुए बोलता है, तुम सही कह रही हो, बट नीचे देखो, ऐसा लग रहा है ये बीस्ट चल तो रहा है बट ये किसी से डरते हुए चल रहा है। दिखाया जाता है कि वो बीस्ट 3 सरों वाला होता है बट चारों तरफ देखते हुए आगे की तरफ भाग रहा होता है। तभी सेक्रेटरी कैंग को धक्का
लगाते हुए बोलती है, द सेकंड ऑर्डर। मिन सोचती है कि यहाँ पर जल्दी ही बॉस मॉन्स्टर अपीयर होने वाला है, प्लीज यहाँ पर स्मोकिंग करना बंद करें। तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से सिगरेट बुझ जाती है और कैंग गुस्से से अनॉयड होते हुए बोलता है, ये मौसम तो बहुत ही घटिया हो गया है। और वहाँ से जाते हुए सेक्रेटरी से बोलता है, जैसा कि माइन ने कहा बॉस रेड जल्दी ही शुरू होने वाली है, तो तब तक के लिए मैं 2 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, बता देना उन्हें। तभी सेक्रेटरी उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोलती है, वेकेशन की प्लानिंग बिल्कुल अचानक से तुम कर रहे हो, पर इतनी रात को तुम जा कहाँ पर रहे हो? कैंग सीरियस लुक के साथ बोलता है, मैं आज बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ तुम्हें बताने के। वो क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलता है, इस ओवर टाइम की थकान को अपने चेहरे से हटाने के लिए मैं जा रहा हूँ। तभी पीछे खड़ी सेक्रेटरी सोच रही होती है, क्या आज ये फिर से ऐसा करने वाला है? तभी वहाँ से सीन चेंज होता है, हमें एक सड़क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैफे और रेस्टोरेंट्स होते हैं। कैंग सोचता है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस प्लेस पर जाऊंगा। वो एक रेस्टोरेंट की तरफ उंगली कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि फाइटिंग करना अपने वर्किंग ओवर टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रेशर कर देता है बॉडी को, और बिल्कुल खाली पेट के साथ तो ये और भी ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा बॉडी स्ट्रेस तो बिल्कुल ही अपनी लिमिट पर आ गया है। और वो रेस्टोरेंट की तरफ खुशी से बढ़ते हुए सोचता है, अगर यहाँ का फूड का टेस्ट बुरा हुआ तो शायद इसी वजह से इन्होंने अभी तक कोई भी साइन बोर्ड प्रिपेयर नहीं किया, बट अगर इसका फूड काफी ज्यादा डिलीशियस हुआ तो क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलता है, मैं उस पर चिल्लाऊंगा और उसे कहूंगा कि वो मेरे लिए हर दिन और रात खाना बनाए, और अलग अलग खाने के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है दरवाजा खोलने के लिए, वो साइन बोर्ड देखता है क्लोज्ड का और हैरानी से बोलता है, ये तो पहले ही बंद हो चुका है, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेटली हुआ मेरे साथ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये साइन बोर्ड मुझे रोक रहा है। और वो उस साइन बोर्ड को पकड़कर तोड़ देता है और आगे बोलता है, द फर्स्ट ऑर्डर सुपरस्टार कांग यहाँ पर विजिट कर रहा है, और दरवाजा खोलते हुए उस पर लात मारता है, बोलता है, ये तो बहुत रिडिकुलस है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है। दिखाया जाता है अंदर सब कुछ चीजें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। तभी कोई सोच रहा होता है कि मैंने अभी इस जगह के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है अपने सप्लायर के साथ, और मुझे अभी काफी सारी यूटिलिटीज भी बाय करनी है। और वो पेपर पर लिख रहा होता है, ये कोई और नहीं हमारा एमसी संगवू होता है, जो कॉफी पीते हुए अपनी लिस्ट बना रहा होता है और सोचता है, मुझे अर्थ पर आए हुए अभी 4 दिन हो चुके हैं, बट ये इतना भी अर्जेंट नहीं है, मैं अपना टाइम ले सकता हूँ। और एक सीडी को निकालते हुए खुश होते हुए कॉफी पीते हुए सोचता है, ये है एक मस्त लाइफ, एक मूवी और एक कप कॉफी। तभी कांग ने जब लात मार के दरवाजा खोला था तो वही सीन आ जाता है। वो बोलता है, ये कितना खाली लग रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज कोई भी कस्टमर नहीं आया है। और संगवू बिल्कुल कोल्ड लुक के साथ मुड़ते हुए बोलता है, क्योंकि अभी तक हमने इसे ऑफिशियली ओपन नहीं किया है। और कांग वहीं पर एटीट्यूड के साथ बैठते हुए बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ अच्छा फूड सर्व करो। संगवू गुस्से के साथ स्माइल करते हुए सोचता है, इसने मेरा मूवी का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया और मेरे साथ इतना इनफॉर्मली बात कर रहा है पहली ही मीटिंग में, क्या ये बिगड़ैल बच्चा मरना चाहता है? तभी संगवू को कुछ क्लिक होता है और वो सोचता है, जरा एक सेकेंड, मैं इस कस्टमर को बिल्कुल ध्यान से देख तो लूं। और वो कैंग की तरफ ध्यान से देखना शुरू कर देता है और कैंग भी दूसरी तरफ देख रहा होता है। तभी अचानक से वो संगवू की तरफ देखने लग जाता है और चिढ़ते हुए बोलता है, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो ऐसे? संगवू भी कॉफी का कप और सीडी पकड़े हुए स्माइल के साथ बोलता है, नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख रहा था, और फिर से उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। कैंग के हाथों को देखते हुए सोचता है, इसके हाथ कितने कमजोर हैं और इसके आर्म भी कमजोर है, इसके पैर इतने कमजोर हैं कि एक लो लेवल किक के साथ ही टूट जाए, और इसकी आंखें और दिमाग तो ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल ही खाली है। ये कितना कमजोर बच्चा है, मुझे नहीं पता इस तरह के खाने के साथ ये कितने दिन तक भूखा रह पाएगा। और अपने आंसू पोंछते हुए सोचता है, और इसका दिमाग भी शायद कमजोरी की वजह से श्रिंक हो गया होगा। कैंग भी गुस्से से उसकी तरफ देखता है और चिल्लाता है, तुम इतनी दया के साथ मेरी तरफ क्या देख रहे हो? क्या तुम मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर का कोड नहीं देख पा रहे हो? तभी संगवू फ्रिज खोलते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कि आज फूड में क्या है। कैंग चिल्लाता है, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सीरियसली तुम तो बहुत ही रूड हो, बस मुझे कुछ अच्छा सा खाने लायक दे दो। संगवू सोचता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इसके लिए। तभी
तभी वो एक रेड मीट को देखता है और सोचता है, बच्चे मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रीशियस और डिलीशियस सर्व कर रहा हूँ। तभी वो उस मीट को टेबल पर पटकता है और हमें बताया जाता है कि ये शोल्डर मीट मिलता है रेड ड्रैगन के बिल्कुल विंग के नीचे से। अगर तुम इसे पोर्क के साथ कंपेयर करो तो ये पोर्क स्कॉच है और अपनी नाइफ को उठाते हुए उस मीट को काट देता है। तभी उस रेड मीट में से स्पिरिट फ्लेम निकलना शुरू हो जाती है। हमें बताया जाता है रेड ड्रैगन मीट कंटेन करता है स्पिरिट ऑफ फ्लेम्स को, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फायर का टेस्ट है। तो इसके टेस्ट को और लग्जरियस बनाने के लिए फ्रूट जूस के साथ सर्व करना चाहिए और वो फ्रूट जूस को उठा लेता है और उसे ग्रेप्स जूस डालकर उसे फ्राई कर रहा होता है और हमें बताता है कि इस मीट का फ्लेवर इतना भी बुरा नहीं है खुद का, बट ऑयल डालते हुए बोलता है बट मेरे फर्स्ट कस्टमर के लिए इसके इफेक्ट्स अच्छे होने चाहिए और उसे कुक करना शुरू कर देता है और स्माइल करते हुए बोलता है जैसा मैंने उम्मीद करी थी, कुकिंग में बहुत मजा आता है। तभी पैन में से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है जिसे देखकर कैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से बोलता है शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मीट को चिल्लाते हुए सुन लिया है। जिसे सुनकर संगवू भी स्माइल कर रहा होता है। स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब कैंग पूछता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर मीट को स्क्रीम करते हुए सुना और वो डर के मारे कांप रहा होता है, बट सनवू जस्ट स्माइल करता रहता है और कुछ नहीं बोलता। तभी कैंग आगे बोलता है क्या यहाँ पर मीट सच में स्क्रीम कर रहा था ना अभी? बट संगवू अपने मसाले मीट के ऊपर डालते हुए बोलता है स्क्रीम, बट मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कैंग बोलता है क्या सच में? तभी दिखाया जाता है कि मीट बिल्कुल प्रिपेयर हो गया होता है और संग उस पर मसाले डालते हुए उसे अच्छे से सजा रहा होता है और बोलता है इसके बाद ये प्रिपेयर हो गया और कैंग के सामने रख देता है कि ये डन है, तुम इसे खा सकते हो। दिखाया जाता है वो मीट काफी ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा था और वेल कुक था, जिसे देखकर कैंग काफी ज्यादा सस्पिशियस होकर उसे देख रहा होता है और मन में सोचता है मुझे इस बात को एडमिट करना होगा कि ये आदमी बहुत ही इनक्रेडिबल है। उसी के सामने संगवू स्माइल करते हुए खड़ा हुआ होता है। कैंग अजीब से बिहेवियर के साथ बोलता है तुम्हारी फ्लेमिंग स्किल काफी ज्यादा डिसेंट थी और जो तुम फायर के साथ खाने को कुक कर रहे थे वो भी बुरा नहीं है। संगवू हैरानी से बोलता है क्या तुम मुझे एक्नॉलेज कर रहे हो? इसी के बाद कैंग फोक और नाइफ उठाकर मीट को स्माइल के साथ देखता है और काटने के लिए उस पर जैसे ही फोक लगाता है और उसे काटने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है इसकी स्मेल तो काफी ही अच्छी आ रही है, लगता है ये स्टेक काफी ज्यादा अमेजिंग होगा, क्या इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा? और ये सोचकर उसके चेहरे पर काफी बड़ी स्माइल आ जाती है और आंखों में चमक आ जाती है। तभी वो रुकते हुए बोलता है वेट ओनर मुझे इस डिश का नाम बताओ। संगवू बताता है ये रोस्ट स्टेक है। कांग बोलता है मैंने इसके बारे में नहीं सुना बट मैं इसे ट्राई करूंगा और अपनी फोक नाइफ के साथ उस स्टेक को काटना शुरू कर देता है, बट जैसे वो पहली बार काटता है स्टेक नहीं कटता, जिससे वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो काफी क्यूरियोसिटी और गुस्से के साथ उसे जोर लगाकर काटने की कोशिश करता है, बट बार बार अटेम्प्ट करने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में उसे काटने की कोशिश करता है, बट उससे वो स्टेक नहीं कटता और वो झल्लाते हुए बोलता है ऑनर ये काफी ज्यादा हार्ड है कट करने के लिए। संगवू बोलता है तो ठीक है लाओ मुझे दो, मैं इसे कट करके देता हूँ। तभी संगवू सोचता है कि ये तो इतना वीक है कि इसे कट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक केले रोसल ड्रैगन का स्टेक है। तभी संगवू एक अपनी पुरानी मेमोरी में चला जाता है जहाँ पर वो एक केव के अंदर होता है, वहाँ पर वो एक ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है और वो बोलता है ये वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है मेरे लिए, एक एल्डर रेड ड्रैगन केले रियूस। 1800 सालों से ये एल्डर रेड ड्रैगन यहाँ पर है और ये डीमन किंग का राइट हैंड भी है। दिखाया जाता है कि रेड ड्रैगन संगवू के सामने ही होता है। तभी वो संगवू पर रोर करके अटैक करने ही वाला होता है कि तभी संगवू अपने एक ही स्लैश के साथ उसे मार देता है और बोलता है कि मुझे काफी टाइम लग गया था उसे हराने में, और दिखाया जाता है कि संगवू आसानी से उस स्टेक को काट रहा होता है। कैंग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि ये नाइफ इस मीट को कट क्यों नहीं कर पा रहा, और जैसे ही वो संगवू की तरफ देखता है उसका मुंह बन जाता है क्या तुमने इस मीट को काट दिया? संगवू स्माइल के साथ बोलता है लगता है तुम काफी थक गए हो इस वजह से ये नहीं कट रहा, और कैंग स्टेक को फोक से उठाते हुए बोलता है चलो चाहे कुछ भी हो बट ये
देखने में काफी टेस्टी लग रहा है, मुझे इसे ट्राई करना होगा। और जैसे ही वो उसे मुंह में डालता है उसको जैसे करंट लग जाता है। वो बोलता है ओह और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके मुंह से आग निकल रही होती है। अपने मुंह को ढकते हुए बोलता है मेरे मुंह से तो आग बाहर आ रही है और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। संगू स्माइल करते हुए कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि मैंने इसे ऐसा ही बनाया है, इसका टेस्ट तो बुरा होना ही था। कैंग रोते हुए बोलता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी संगू टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है जो तुम ये फूड खा रहे हो ये सर्वाइवल और स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है। इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक हॉरिफाइक डिश बनाई है और थम्स अप कर देता है। तभी कैंग डरते हुए सोचता है मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा कि ये इस मीट को इतना बेकार और टेस्टलेस बना सकता है। क्या मुझे इसे खाते रहना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं इसे सीधा निगल जाऊं। और वो कोशिश करके इसे अपने गले के अंदर ले जाता है, बट जैसे ही वो मीट का टुकड़ा उसके गले के अंदर जाता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर आग लग जाती है और उसके आंखें घूमने लग जाती है और वही वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। संगू उसे स्माइल के साथ देख रहा होता है। तभी कैंग को 1 घंटे बाद होश आता है। वह अपने गले को चोक करते हुए उठता है। संगू वहीं पर उबासी ले रहा होता है। उसे देखकर कैंग बोलता है तुम क्रेजी शेफ, क्या तुम किसी को मारना चाहते हो इस डिश के साथ? और गुस्से से आगे बढ़ता है और संगू की तरफ किक मारने वाला होता है। तभी संगू अपने एक हाथ के साथ उसके किक को रोक लेता है और बोलता है तो मेरी डिश खाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ आई है? तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। तुम्हें पता है कि वो मीट की डिश 3 स्टार डिश थी और हमें उस डिश के स्टैट्स दिखाए जाते हैं कि उस डिश को खाने के बाद आपके क्या क्या स्टैट बढ़ जाते हैं। तभी कैंग हैरानी से अपनी तरफ उंगली करते हुए बोलता है क्या तुम वीकलिंग किसको बोल रहे हो, मुझे? संगू भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद कैंग बिल्कुल मिट्टी की गुड़िया की तरह टूट जाता है और गुस्से से बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ? और गुस्से से अपना पंच बनाते हुए संगू की तरफ अटैक कर देता है और बोलता है मैं हूँ फर्स्ट ऑर्डर कैंग। तभी संगू अपनी हैंड के सिर्फ मिडल फिंगर के साथ उसके सर पर एक फ्लिक करता है और कैंग थोड़ी सी दूर जाकर पीछे गिर जाता है। संगू गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम फिर से मुझे पंच मारने की कोशिश कर रहे हो? मुझे अब फिर से सोने की कोशिश करनी होगी। ये यहाँ पर इतनी तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे इसे फर्स्ट ऑर्डर क्या देना चाहिए। और अपना फोन निकाल कर फर्स्ट ऑर्डर ग्रुप के बारे में देखना शुरू कर देता है और वो देखता है कि फर्स्ट ऑर्डर ग्रुप एक हंटर्स का ग्रुप है जो पूरी दुनिया में टॉप स्ट्रॉन्ग हंटर्स का ग्रुप है। और आगे पढ़कर संगू बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये कमजोर लड़का टॉप 100 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स में से एक है। और सोफे पर सीरियसली बैठकर गहरी सोच के साथ बोलता है अगर अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इतने वीक हैं तो धरती का क्या होगा। बट मैं सचमुच इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो सोचता है हाँ, और स्माइल करते हुए कैंग की तरफ देख रहा होता है और कैंग वहीं पर जमीन पर पड़ा हुआ दर्द में करा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि सडनली गेट्स के अपीयर्स हो जाने की वजह से एक नई जॉब क्रिएट हो गई है जिसमें हमें जो ग्रीज हुआ है मॉन्स्टर्स का नंबर उन्हें मारना होगा। जो लोग इन मॉन्स्टर्स को मारते थे उन्हें हंटर्स बुलाया जाने लगा और जो दुनिया के टॉप 100 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थे उन्हें ये टाइटल मिला द फर्स्ट ऑर्डर। सीन वापस से रेस्टोरेंट का आ जाता है और कैंग अपने घुटनों पर बैठा हुआ होता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी संगू साइड में देखते हुए बोलता है तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। क्या तुम आसपास के सभी रेस्टोरेंट पर जाकर भी ऐसा ही करते हो? और कैंग अजीब सा मुंह बनाकर स्माइल करता रहता है। संगू कॉफी पीते हुए बोलता है ये ठीक है, ये वैसा लग रहा है जैसा मैंने वीडियो में देखा था। तभी वो अचानक से चौंकते हुए बोलता है क्या आज के समय में ये इसे ब्लूरे बोलते हैं? ये सुनने के बाद कैंग सोचता है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये आदमी एक फॉरेनर है और अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई तो शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक होगी। दिखाया जाता है कि सनवुक के सामने कैंग काफी ज्यादा छोटा महसूस कर रहा होता है। संगू अपनी कॉफी कप रखते हुए बोलता है तो ठीक है,
मैं तुम्हें अब एक नए पर्सन में बदल दूंगा। ये सुनने के बाद कैंग स्माइल कर रहा होता है, बट तभी संगू उसके पास आते हुए बोलता है, तुम एक फर्स्ट ऑर्डर के मेंबर हो तो तुम्हें स्ट्रांग होना होगा इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ गए? कैंग बोलता है, पर तभी संगू एक टीचर की तरह बोलता है, पर वर कुछ नहीं, तुम्हें सब कुछ सीखना होगा, स्किल्स, नॉलेज, और मेरी गाइडेंस में मैं तुम्हें अच्छे से टीच करूंगा कि तुम एक अच्छे फाइटर हंटर कैसे बन सकते हो, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। इन सब के बारे में मैं तुम्हें एजुकेट करूंगा। ये सुनने के बाद कैंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, अगर मैं इसको रिफ्यूज कर दूं तो? सनवू गुस्से के साथ अपनी नसें फुला लेता है और शर्ट की बाजू ऊपर करने ही लगता है। तभी कैंग डरते हुए बोलता है कि मैं आपकी केयर में हूँ टीचर। संगवू बोलता है, ठीक है। इसी के बाद संगवू कैंग को लेक्चर देना शुरू कर देता है कि आपको ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लोगों से प्यार करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसी ही बातें कर रहा होता है। और जिसे सुनने के बाद कैंग के कानों से खून निकल आता है और कैंग अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, ये बूढ़ा आदमी, इसकी बातों का तो कोई एंड ही नहीं है। अगर इसका खत्म हो जाए तो शायद इसकी बातों से हम एक 14 फ्लोर का अपार्टमेंट बना सकते हैं। तभी कैंग हाथ उठाते हुए बोलता है, वेट टीचर, मुझे बताइए कि आपकी पास्ट जॉब क्या थी? संगवू बोलता है, मैं एक मिडिल स्कूल टीचर था। कैंग बोलता है, क्या फिलॉसफी में? तभी संगवू बोलता है, तुम्हारी इंट्यूशन तो बहुत अच्छी है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं फिलॉसफी का टीचर था। तभी संगवू क्लैप करते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, तुमने अब सबसे इम्पोर्टेंट लेसन तो सीख ही लिया और तुम्हें फूड की वैल्यू पता ही लग गई होगी, तो तुम्हें अपना फूड फिनिश करना चाहिए। तभी कैंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्या आप उस फूड की बात कर रहे हैं? क्या सच में कोई उस फूड को खा सकता है? ऐसा लगता है कि उस फूड के अंदर कोई केमिकल वेपन मिक्स किया हुआ है। और संगवू गुस्से से कैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसी बातें उस इंसान के सामने बोलनी चाहिए जिसने अपना टाइम एक फूड को बनाने में इन्वेस्ट किया हो? ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी कैंग डरते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं समझ गया। और कैंग बोलता है, इस बात का ये कंक्लूजन है कि कोरियंस को फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिखाया जाता है कि कैंग बिल्कुल डरे हुए कोड लुक के साथ हैरानी से प्लेट को पकड़कर खाने की तरफ देख रहा होता है और डरते हुए बोलता है, तो क्या आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इस पूरे मीट को अकेला फिनिश करूं? संगू बोलता है, हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। और ये सुनने के बाद कैंग के होश उड़ जाते हैं और वो रोते हुए बोलता है, मैं इसे खाना नहीं चाहता। संगू बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी से इसकी आदत हो जाएगी। कैंग गुस्से से प्लेट को जमीन की तरफ फेंकने वाला होता है और बोलता है, मैंने कहा कि मुझे ये फूड नहीं चाहिए। तभी संगू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए उस आदमी के सामने जिसने इसे प्रिपेयर किया हो। और कैंग रोते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ये नहीं खाना। संगू बोलता है, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती अपने हाथों से उसे सारा का सारा मीट खिला देता है। कैंग की आंखें मुड़ जाती हैं और सोचता है, मदर, मैं कहाँ फंस गया? और कैंग संगवू के सामने बेहोश हो जाता है। संगवू उसे पैरों की तरफ से पकड़ता और बोलता है, तुम काफी ज्यादा वीक हो, तो तुम्हारे लिए इसे डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होगा, जिसलिए तुम रो रहे थे, बट मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम इसे अच्छे से डाइजेस्ट कर लो। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये पूरी दुनिया खंडर हो जाए और बर्बाद हो जाए। और दिखाया जाता है कि वो बेसमेंट की तरफ आ जाता है। इसके बाद संगू एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है, अब तुम सभी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है। आइसैक हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सेक्रेटरी टेबल पर पेन मारते हुए बोलती है, हम लोगों ने उसे खो दिया है, लास्ट 2 दिनों से हमने उसे नहीं देखा। तभी एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने नाइफ के साथ खेल रहा होता है और बोलता है, तो क्या तुमने इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? इसका नाम होता है मिन। ये सपोर्टिंग टीम लीडर होता है सेकंड ऑर्डर का। तभी सेक्रेटरी बोलती है, जब से कैंग किडनैप हुआ है तो हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। मिन बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है कि उसे कोई भी किडनैप कर ले या मारे। ऐसा हो सकता है कि उसने कोई ट्रबल क्रिएट कर दी हो और फिर खुद ही छुप गया हो, या फिर कोई लड़की की वजह से ऐसा हो सकता है। तभी सेक्रेटरी टेंशन में बोलती
होती है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है प्रिपेयर करने के लिए बॉस के साथ फाइट के लिए, और ये अभी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तभी मिन अपने सर में हाथ मारते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैं उस ट्रबल मेकर को लेकर आता हूँ, तुम प्रिपरेशन शुरू करो। तभी सीन चेंज होता है। मिन सड़कों में टहल रहा होता है, तभी वो कहीं पर आकर रुक जाता है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे ये स्किल उस ट्रबल मेकर को ढूंढने के लिए दिया गया था क्या, सीरियसली? और वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और आसपास के माहौल को सुनने और समझने की कोशिश करता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है, उसे कुछ रियलाइज होता है और वो उठते ही बोलता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। तभी वो रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा होता है, वॉरियर्स रेस्टोरेंट नॉट ओपन येट। मिन बाहर खड़ा हुआ सोचता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, वो लॉक होता है। तभी वो एक स्क्रू ड्राइवर निकाल लेता है और सोचता है, मैं इसे आसानी से ओपन कर सकता हूँ, और वो दरवाजे को खोल लेता है और अंदर आ जाता है। फिर वो सोचता है कि मेरी स्किल के अकॉर्डिंग वो ट्रबल मेकर जरूर ही बेसमेंट में होगा, पर बेसमेंट असल में यहाँ पर कहाँ होगा। जैसे ही वो आसपास बेसमेंट को ढूंढने लगता है, तभी पीछे संगवू आ जाता है और जिसे देखकर वो चौंक जाता है। तभी संगवू उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना कि तुमने ट्रांसपास किया है, राइट? और मिन डरते हुए बोलता है, तुम्हें कैसे पता लग गया? तभी संगवू स्माइल के साथ बोलता है, जो मैं कर रहा हूँ इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। तभी सीन चेंज होता है। दिखाया जाता है कि कैंग पत्थर तोड़ रहा होता है और वो शवल को नीचे रखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर काम करते हुए मर जाऊंगा। तभी उसे सीढ़ियों से आवाज आती है और वो मुड़कर देखता है कि कौन आ गया है। तभी वो मिन को देखकर काफी खुश हो जाता है और बोलता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी मिन कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे मुझे बचाने के लिए। ये पूरे टाइम मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दिखाया जाता है कि मिन की हालत काफी खराब होती है और वो चुपचाप आकर काम करना शुरू कर देता है, बट कैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है जो ये नोटिस ही नहीं कर पाता और वो बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। बट तभी कैंग देखता है कि मिन भी आकर काम करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं भी पकड़ा गया हूँ तुम्हारी तरह, जिसे देखकर कैंग की हवाइयाँ उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों पत्थर तोड़ रहे होते हैं और पत्थर तोड़ते तोड़ते थक जाते हैं। तभी मिन जमीन पर बैठते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी कैंग कुल्हाड़ी चलाते हुए बोलता है, ये तो ऑब्वियस है कि हम बेसमेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं। तभी मिन गुस्से से पंच बनाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतनी सार्केस्टिक बात क्यों कर रहे हो और तुम्हें उस जैसे मॉन्स्टर को परेशान करने की क्या जरूरत थी। ये बोलकर मिन घुटनों के बल गिर जाता है। तभी कैम शवल को साइड में रखते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना शक्तिशाली होगा। मैंने तो उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ही देखा था। और जमीन पर बैठते हुए कैंग आगे बोलता है, तुमने अपनी एबिलिटी को यूज किया था, क्या तुम बता सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है? तुमने पहले भी हैकन को देखा है, मैंने सही कहा ना? तभी मिन पसीने से लथपथ होते हुए हाफते हुए बोलता है, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के रैंक 6 रिटर्निंग वॉरियर हैकन के बारे में मैं जानता हूँ। अगर मैं उससे कंपेयर कर तो उसका लेवल 85 है, बट मैं उसके नजदीक भी नहीं हूँ स्ट्रेंथ के मामले में। कैंग ये सुनकर बोलता है, वाओ, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मिन को उठते हुए देखकर बोलता है, तुम क्या फिर से जा रहे हो? क्या तुम थोड़ी देर और रेस्ट नहीं करोगे? मिन शवल को उठाते हुए बोलता है, रेस्ट करने की बजाय, और शवल को जोर से घुमाते हुए गुस्से से चिल्लाता है, मैं उस इंसान को मारना ज्यादा पसंद करूंगा जिसने उस जैसे मॉन्स्टर को परेशान किया। तभी वो कांग के सर के पास आकर शवल रुक जाती है। तभी कांग उसकी शवल छीनते हुए बोलता है, इसी वजह से मैं सॉरी के रूप में तुमसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। मिन बोलता है, बकवास बंद करो। कैंग आगे सोचते हुए बोलता है, इन बातों को छोड़ो, क्या ये ठीक नहीं है कि बॉस जल्दी ही अपीयर होने वाला है और अगर हम यहाँ से बाहर ना निकले तो? मिन बोलता है, ये तो बहुत ही बुरा है क्योंकि हम बेस्ट हंटर हैं सेक्टर ए के। तभी कांग के पेट से आवाज आनी शुरू हो जाती है। कांग बोलता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भूख लगी है और हम बहुत देर से काम कर रहे हैं। मिन बोलता है, चलो जो भी है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम ऑनर से माफी मांग लेंगे। कांग बोलता है, क्या वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देगा? और मिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोलता है, अगर हम
हम उसे अपनी सिचुएशन बताएंगे तो हो सकता है वो हमारी बात मान ले। वो इंसान थोड़ा वियर्ड हो सकता है बट उसका चार्म काफी ही ज्यादा है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है संगू बोलता है तुम जा सकते हो, और ये सुनकर कांग बिल्कुल शॉक हो जाता है और पूछता है क्या सच में, और मिन सर झुकाते हुए बोलता है थैंक यू सो मच। संगू आगे बोलता है शार्प शूटर मिन नाइफ, मेरे साथ अब से फॉर्मली बात करना बंद कर दो। ये सुनकर मिन बोलता है ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसे ही बात करूंगा, बट आपको मेरा नाम कैसे पता है। संगू अपना फोन निकालते हुए उन्हें दिखाता है कि मैंने इन सबको गूगल किया, और ये सुनकर वो दोनों बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। तभी वो अपना एप्रन बांधते हुए बोलता है मेरे मैनर्स कहाँ गए, तुम ऐसे नहीं यहाँ से जा सकते। भले ही हमारा रेस्टोरेंट अभी बंद है बट अगर मैं आपको यहाँ से बिना कुछ खाए हुए भेज दूंगा तो ये काफी रूड होगा मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। तभी कैंग टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है नहीं, ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करता। संगफू बोलता है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, तब तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कुछ खतरनाक चाहिए या टेस्टी। ये सुनकर कांग का मुंह बन जाता है और वो बोलता है कौन ही इडियट होगा जो हॉरिफिक चूज करेगा, मुझे तो कुछ टेस्टी चाहिए। तभी संगबू बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सैल्मन फॉइल फ्राई कर देता हूँ, मेरे पास कुछ सामान बचा हुआ है जब मैं स्नैक्स बना रहा था। ये सुनकर कैंग बिल्कुल खुश हो जाता है और मिन बोलता है क्या हमारे पास चॉइस है, तो ठीक है तब मैं एक। वो तभी चुप हो जाता है और सोचता है क्या उसने हमें सच में कोई चॉइस दी है, ये नहीं हो सकता, ये काफी ही ज्यादा सस्पिशियस है, मुझे कुछ हॉरिफाइक चाहिए। ये सुनकर कांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और संगू स्माइल करते हुए बोलता है ओह तो तुम उसे ट्राई करना चाहते हो, और वो फ्रिज में जाकर सामान निकाल कर उसे कुक करना शुरू कर देता है। ये फिश मीट होता है, उसमें कुकिंग ऑयल डालकर वो उसे अच्छे से वेजिटेबल के साथ तैयार कर रहा होता है, जिसे देखकर मिन बोलता है ये तो इनक्रेडिबल है। कांग बोलता है क्या तुम पागल हो, तुमने कुछ हॉरिफाइंग क्यों ऑर्डर कर दिया। मिन बोलता है यही क्वेश्चन तो मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ, बट ये देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। कैंग हैरानी से बोलता है अब जब तुम इसे मेंशन कर रहे हो तो ये काफी ही अजीब लग रहा है, नॉर्मली जब तुम कुछ फिश ऑर्डर करते हो तो 5-10 मिनट में वो तैयार होकर तुम्हारे सामने होती है। मिन बोलता है बट तुम शायद देख नहीं पा रहे हो, वो सॉल्ट और कुकिंग विंग्स को एक साथ सेम टाइम पर कुक कर रहा है, और जो वो टेक्निक यूज कर रहा है उसकी वजह से फिश की बदबू बिल्कुल गायब हो जाएगी, और ये एक तरह से मैजिक ट्रिक है। तभी संगू उस फिश मीट को कवर करके रख देता है और बोलता है ये फिनिश हो चुका है, बाकी काम मैं इसकी कुकिंग डन होने के बाद करूंगा। तभी वो मिन से पूछता है तुम्हारा दिल और लीवर कहीं वीक तो नहीं है। ये सुनकर मिन बोलता है हाँ थोड़ा सा तो है, मेरा लीवर थोड़ा सा सेंसिटिव है। ये सुनकर संगू थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें अपना नॉर्मल वॉर डिश नहीं खिला पाऊंगा। ये सुनकर कांग बहुत जोर से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि ये इंसान तुम्हारी वॉर डिश तो 5 मिनट तक भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा खाने के बाद। और संगू सोचते हुए बोलता है तो मुझे तुम्हें सबसे पहले एक मेडिसिन फूड देना होगा, और वो पैन को उठाकर एक सूप बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर कांग बोलता है मुझे लगता है कि वो कुछ खतरनाक बना रहा है बट देखने में ये तो काफी नॉर्मल लग रहा है। और स्माइल के साथ मिन के कंधे पर हाथ मारते हुए कैंग आगे बोलता है तुम्हारा लक मिन, मुझे लगता है कि तुम कुछ टेस्टलेस खाने वाले हो। मिन थका हुए मुंह के साथ बोलता है शायद। तभी दिखाया जाता है संगू सूप के साथ साथ कांग की डिश भी ओपन कर देता है और बोलता है ये फिनिश हो गया है, जिसे देखकर कैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये तो सच में काफी अच्छा है, और चॉपस्टिक के साथ उस फिश के एक टुकड़े को उठाता है अपने मुंह में जैसे ही डालता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो अलग ही दुनिया में खो गया हो, और वो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा है, कोई ऐसा इंसान जो इतना अच्छा खाना बना सकता हो वो ऐसी बकवास कैसे कर सकता है। और खाते हुए उसकी आंखों से पानी निकल रहा होता है और वो टेबल पर जोर जोर से हाथ भी पटक रहा होता है। मिन बोलता है तुम इतनी ज्यादा कस्में क्यों खा रहे हो। तभी संगबू बोलता है बस इसे मेरी हॉबी की तरह सोचो, और ये रहा सॉस, जिसे देखकर कैंग थम्स अप करते हुए बोलता है और सॉस भी काफी ज्यादा टेस्टी है। संगू बोलता है मैंने तुम्हें सुन लिया और अब खाते हुए बात मत करो, और अब और मुड़ जाता है वहां से। तभी मिन सोचता है लगता है अब मेरी बारी है, और संगू वहां पर जाकर सूप को बाउल में सर्व करता है, जिसे देखकर मिन सोचता है मुझे
मुझे ये फिगर आउट करना होगा, ये ऐसा फूड क्यों सर्व करेगा जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे खुद को सैक्रिफाइस करना होगा, मुझे इसके टेस्ट को इग्नोर करना होगा और जो इसके पीछे ट्रुथ है उसको फाइंड आउट करना होगा। तभी संगवू उसके सामने सूप बाउल रखते हुए बोलता है, हो सकता है कि इसका टेस्ट तुम्हें अच्छा ना लगे, बट मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। और संगवू स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर मिन बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसके सामने सूप ऐसा लग रहा होता है जैसे पानी रखा हो। कैंग बॉल में देखते हुए बोलता है कि आपने कहा था कि ये तो दलिया है, पर देखने में तो ऐसा लगता है कि आपने इसमें यूरेनियम मिलाया हो। संगवू बोलता है, तुम कितना रूड बिहेव कर रहे हो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है ऐसा। कैंग पूछता है, तो क्या आपने इसमें किसी तरह की एनर्जी ड्रिंक को ऐड किया है? इसका कलर इतना अलग क्यों लग रहा है? ये तो देखने में बिल्कुल ही पानी की तरह लग रहा है। और ये सुनने के बाद मिन बाउल को घूर रहा होता है। कैंग हैरानी से देखते हुए मिन से बोलता है, क्या मैंने ठीक कहा ना? मिन सोचते हुए स्पून बाउल में डालता है और सोचता है कि इसका कलर ऐसा लग रहा है कि मैजिक के साथ मिक्स हो गया हो और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो। और हमें बताया जाता है कि इसके अंदर हीलिंग पोशन जैसे इफेक्ट हैं। पर मिन सोचता है कि इसने इतना जल्दी इसे कैसे प्रिपेयर कर लिया, एक प्रोफेशनल को भी इसे प्रिपेयर करने में काफी टाइम लगता है। तभी दिखाया जाता है सनवू उसके सामने खड़ा स्माइल कर रहा होता है। तभी मिन उससे कुछ पूछने लगता है, बट सनवू उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। और मिन सोचता है कि ये तो मुझे चुप रहने का इशारा कर रहा है, क्या मुझे एक बाइट लेकर देखना चाहिए? और स्पून को मुंह में रख लेता है। तभी वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी हेल्थ काफी तेजी से बढ़ रही होती है और वो मन में सोचता है कि मैं तो ठीक हो रहा हूँ, पर इसका टेस्ट तो बिल्कुल रबड़ जैसा लग रहा है। और दिखाया जाता है कि कैंग काफी ही मजे के साथ खाना खा रहा होता है और वहीं पर मिन की हालत काफी अच्छी नहीं लग रही होती। और मिन कांपती हुई बॉडी के साथ सोचता है कि अगर मुझे कंप्लीट ठीक होना है तो मुझे इसे खत्म करना होगा। और सोचता है कि अगर मुझे मरना है तो मुझे जीना होगा, और मुझे अगर जीना है तो मुझे मरने से नहीं डरना होगा। तभी सीन 30 मिनट बाद का दिखाया जाता है, जिसमें मिन बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुका होता है। कैंग खुशी से बोलता है, खाना तो बहुत अमेजिंग था, और मिन तुम्हारा कैसा था? तभी उसके आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है, ब्रदर क्या हुआ, तुम ठीक हो? मिन सोचता है, मेरी इंजरीज कम्प्लीटली हील हो गई हैं और मेरा मैजिक पावर भी अब नॉर्मल हो गई है, और ये काफी टाइम बाद हुआ है, मुझे इतना अच्छा बहुत टाइम बाद फील हो रहा है। तभी कैंग बोलता है, ब्रदर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तभी मिन उठ जाता है और झुकते हुए बोलता है कि मैं आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। ये देखकर कैंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी संगू स्माइल के साथ बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं था। कैंग हैरानी से दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये तुम लोगों में से कैसी वाइब आ रही है? और इरिटेट होते हुए बोलता है, मुझे भी एक बाउल दो। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैंग ने बहुत सारा खाना खा लिया होता है और फैलते हुए बोलता है, अब मैं जिंदा फील कर रहा हूँ। मिन संगू से बोलता है, कल बॉस मॉन्स्टर गेट आने वाला है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे उसे फाइट करने में? संगवू सोच ही रहा होता है, बट कैंग बोलता है, ब्रदर तुम ऐसा नहीं पूछ सकते इनसे। मिन बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो? कैंग बोलता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फाइट भी यही लड़ लेंगे। मुझे लगता है कि इनके पास अपने रीजंस हैं, अगर इन्हें फाइट लड़नी होती तो ये पहले ही लड़ लेते। मुझे लगता है कि वो हमारे लिए फाइट नहीं करने वाले। ये सुनकर संगवू मन में कंफ्यूजन के साथ कैंग की तरफ देख रहा होता है। कैंग आगे बोलता है, अगर इन्होंने लड़ाई ज्वाइन करी तो हमें काम तो कम करना होगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा, बट इसके बाद हम खुद को स्ट्रॉन्ग करने का चांस खो देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ये मुश्किल टाइम को फेस करना चाहिए। ये सुनकर संगू भी मन ही मन उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। कैंग एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, यही हमारा मौका है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, और हम अपनी मुश्किलों से खुद लड़ेंगे। मिन बोलता है उसे घूरते हुए, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे साथ ऐसी बकवास मत करो कैंग। और कैंग नर्वस होते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मिन आगे बोलता है, अगर इन्होंने बॉस रेड में ज्वाइन किया तो हंटर एसोसिएशन को इनके बारे में पता चल जाएगा और ये सीधा ही फर्स्ट ऑर्डर रैंक में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से रैंक
100 गिरकर 101 हो जाएगी। तो क्या तुम इसके लिए चिंता कर रहे हो? संगू बोलता है, अच्छा तो इसीलिए तुम ऐसे बात कर रहे हो। कैंग शर्माते हुए बोलता है, तुम तो समझ गए हो। मिन गुस्से से बोलता है, आपने देख ही लिया है कि ये कैसा पर्सन है। संगू भी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं डेफिनेटली इसे एक रियल पर्सन बना दूंगा, पर सच में ये गलत भी नहीं है। मैंने देखा है बहुत से किंगडम्स को जो कि एक हीरो पर डिपेंड करते हैं, बट सबका एंड एक जैसा ही होता है, जो कि है डिजास्टर। ये सुनकर मिन उठते हुए बोलता है, अगर आपका ऐसा कहना है तो मैं आपका और टाइम नहीं खराब करूंगा, चलो यहाँ से चलते हैं कैंग। सनवू स्माइल करते हुए बोलता है, तुम लोग कभी कभी यहाँ पर आते रहना, मैं तुम्हें खाना सर्व कर दूंगा। और तुम कैंग, तुम्हें तो लगातार यहाँ पर आना ही होगा, लगभग एक दिन छोड़कर। कैंग गुस्से से जाते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं आना चाहता यहाँ पर, और दरवाजा जो उसे बंद कर देता है। आगे उनके सड़क पर चलते हुए सीन दिखाया जाता है और कैंग बोलता है, ऐसा लगता है कि 10 प्लेट बहुत ज्यादा हो गए हैं खाने के लिए, और अपने पेट को पकड़कर चल रहा होता है। मिन बोलता है उसे घूरते हुए, तुम कमीने सुअर हो जो फ्री में 10 प्लेट खा गए। कैंग गुस्से से बोलता है, बकवास बंद करो, क्या तुम्हें वो स्टेक देखा था? कितना बेकार था, और पता नहीं तुमने क्या खाया है। मिन बोलता है, बदबूदार दलिया, और सोचता है कि तुम एक दिन जरूर रियलाइज करोगे कि तुम कितने लकी हो जो एक ऐसे इंसान से मिले हो। यहाँ से सीन चेंज होता है अगले दिन का, और हमें बोस रेड शुरू होते ही वुल्फ मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि कैंग और मिन रूफटॉप पर खड़े होते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है जिसे देखकर मिन बोलता है, कैंग वो लोग आ गए हैं। कैंग बोलता है, लगता है तुम अच्छी कंडीशन में हो अब। मिन बोलता है, हाँ हूँ तो। कैंग बोलता है, तो ठीक है, चलो चलते हैं, और बिल्डिंग के ऊपर से जंप करते हुए अपनी गन निकाल लेता है। साथ ही में मिन भी जंप करता है और अपना नाइफ निकाल लेता है। कैंग स्माइल के साथ बोलता है, आज स्पॉटलाइट हम चुरा लेंगे इन सभी लोगों की। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि कल तक सेक्टर ए को ए रैंक डेंजर जोन बोला जाता था, बट थैंकफुली सुपरस्टार कैंग और सेकंड ऑर्डर मिन ने टीम अप करके बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है, जो कि वहां का सबसे बड़ा थ्रेट था। और कोरियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि आज से इन्हें सुपरस्टार टीम बोलकर रिकॉग्नाइज किया जाए। और सुपरस्टार कांग ने पहली बार रिफ्यूज किया है इंटरव्यू को जब से उनका डेब्यू हुआ है। हमें बताया गया है कि क्योंकि उनके पेट में दर्द था। संगवू खाते हुए खुद से बोलता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और सोचता है यहाँ पर गेट फॉर्म हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। जब मैं डायमेंशंस के बीच ट्रेवल कर रहा था तो सेंसिटिव मॉन्स्टर जरूर ही यहाँ पर आएंगे। और स्माइल के साथ कॉफी पीते हुए बोलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर सेफ्टी के लिए ये दुनिया हंटर्स के हाथों में रखी है। और अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, मेरे पास सिर्फ एक वीक बचा हुआ है ओपनिंग के लिए, क्या मैं आज के लिए भी तैयार हूँ? और एकदम से हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्ला गेट पर आ जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग। सनवू भी उसे देखकर दरवाजा खोलते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग। बिल्ला बोलता है, तुम्हारी डिलीवरी आ गई है। दिखाया जाता है कि उसने अपने सर पर एक बॉक्स उठाया होता है।